नाज़रीन, मेरे पास कोई मुर्गी का बच्चा नहीं यहाँ बैठा हुआ, ये एक इंसान का बच्चा है और डॉक्टरों ने इसको जानवरों पे लगाने वाला टीका जो है इस पे टेस्ट किया और उसके बाद में ये अब हालत हो चुकी है। अब डॉक्टर्स ये कह रहे हैं अगर इस हाथ को, इस बच्चे के इस हाथ को ना काटा गया तो ये पूरे जिस्म में जो है इसका ये कालापन जो है ये फैल जाएगा। इन्होंने किसी सरकारी अस्पताल में इसका इलाज नहीं करवाया। लाहौर के सबसे महंगे हॉस्पिटल सर्जीमेट में इस बच्चे का ऑपरेट हुआ है 17 लाख रुपया दे के। इसकी डिलीवरी बिल्कुल ठीक हुई है। उसके बाद डॉक्टर ने हमें 15 मिनट बाद कहा कि इसको सांस का मसला है। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा जी बच्चे को हमने एडमिट करना है। 5-5.5 लाख रुपए उन्होंने हमसे लिया है। उसके बाद मेडिसिन जो आई है 1.5-2 लाख रुपए की वो लैदा। फिर एक इंजेक्शन लम्स का इन्होंने लगाया 1,04,000 रुपए का। तो वेंटिलेटर पे हम लोग बच्चा वहाँ से उठा के भागे हैं। क्यों भागे क्यों थे आप? क्योंकि ये बिल्कुल इसको उन्होंने डेड ही करने की कोशिश कर रहे थे। तजर्बा किया गया, लैदा किस्म के इंजेक्शन लगाएंगे हैं। हाथ काला हो गया हुआ था, इन्होंने ऐसे ही लपेट के हमें दे दिया। पहले इन्होंने कहा जी पैसे जमा करवाएंगे, बकाया बिल तो बच्चा मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। ये हालत करने के बाद भी वो पहले पैसे मांग रहे थे आपसे, फिर आपके हवाले आपके पोते को किया? जी बिल्कुल, मैंने पैसे दिए और मैं सर पकड़ के बैठ गई हूँ। इसके हाथ का बुरा हाल कर दिया है। हम लोग फातिमा मोलियर में मूव किया हम लोगों ने, वहाँ पे हमने 14 से 15 लाख रुपया लगाया है। अब डॉक्टर ये कहते हैं कि ये कटेगा, उसके लिए भी वो हमसे 10 से 15 लाख रुपया मांग रहे हैं फातिमा मोलियर में। फातिमा वालों ने हमें बताया कि देखिए आप बच्चा किस हालत में लेके आए हैं। आप जब दोबारा गई हैं सर्जीमेट वालों के पास, वहाँ के डॉक्टर से मिली हैं, तो क्या कहा उन्होंने? एक चीज़ का इकरार किया वो जी बिल्कुल उसने किया। उसने कहा मेरे से गलती हो गई है, इलाज के दौरान ऐसे हुआ है तो मैं क्या कर सकता हूँ। कैसे आपने अरेंज किया? कुछ मेरे रिश्तेदारों ने मेरी हेल्प की है, कुछ मैंने अपना मकान जो है ना वो गिरवी रखवाया और आगे कुछ पता नहीं क्या करना है। सर्जीमेट वालों ने कोई आपसे माफी नहीं मांगी? हम आपके पैसे आपको देने के लिए तैयार हैं। कोई माफी नहीं, उल्टा वो हमें धमकियां दे रहे हैं। इसके हाथ में इतनी तकलीफ है कि इससे रहा ही नहीं जाता। इतना तकलीफ में ये बच्चा रो रो के रखता है। इन डॉक्टरों से जो इन्होंने मेरे बच्चे का हाल किया है फौरन एक्शन लें और इनसे पूछे कि ये इंसानियत है। जो इन्होंने टेस्ट की सूरत में इनसे पैसे लिए हैं कि फलां टेस्ट होगा, फलां इसका ट्रीटमेंट होगी, फलां मेडिसिन होगी, तो ये उसके तमाम बिल्स इन्होंने अभी तक संभाल के रखे हुए हैं, जो ओवरऑल तकरीबन 17-18 लाख रुपया इनके मुताबिक जो है वो बनता है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन, मेरे पास कोई मुर्गी का बच्चा नहीं यहाँ बैठा हुआ, ये एक इंसान का बच्चा है और डॉक्टरों ने इसको जानवरों पे लगाने वाला टीका जो है इस पे टेस्ट किया और उसके बाद में ये अब हालत हो चुकी है। अब डॉक्टर्स ये कह रहे हैं अगर इस हाथ को, इस बच्चे के इस हाथ को ना काटा गया तो ये पूरे जिस्म में जो है इसका ये कालापन जो है ये फैल जाएगा। ये किसी जो है कैंसर से कम नहीं है। और इस खतून जो मेरी खतून ये मेरे सामने बैठी हुई मेरी बहन, इन्होंने किसी सरकारी अस्पताल में इसका इलाज नहीं करवाया। लाहौर के सबसे महंगे हॉस्पिटल सर्जीमेट में इस बच्चे का ऑपरेट हुआ है 17 लाख रुपया दे के, और 17 लाख रुपया देने के बावजूद इस बच्चे की ये हालत हॉस्पिटल वालों ने कर दी है और ये कहा है ये बच्चा यहाँ से उठा के आप ले जाएं, यहाँ पे ज्यादा बकवास ना करेंगे तो आप पे FIR भी करवा दी जाएगी। असल कहानी क्या है, क्या वाकई सर्जीमेट वालों ने ये किया और अब अब बच्चे की इस हालत के बारे में डॉक्टर्स क्या कहते हैं, आइए इनसे सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है इस खूबसूरत बच्चे का? इसका नाम मोहम्मद माहिद है। मोहम्मद माहिद है। ये मोहम्मद माहिद को हुआ क्या था और जब ये पैदा हुआ था क्या तब भी इसको इशू था या जब आप डॉक्टर के पास लेके गई हैं तब ये इशू क्रिएट हुआ? नहीं सर, ये बिल्कुल ठीक पैदा हुआ, इसकी डिलीवरी बिल्कुल ठीक हुई है। उसके बाद डॉक्टर ने हमें 15 मिनट बाद कहा कि इसको सांस का मसला है, ठीक हो गया। अंदर लेके गए हैं। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा जी बच्चे को हमने एडमिट करना है। 5-5.5 लाख रुपए उन्होंने हमसे लिया है ऑन द स्पॉट। जी। उसके बाद मेडिसिन जो आई है 1.5-2 लाख रुपए की वो लैदा। फिर एक इंजेक्शन लम्स का इन्होंने लगाया 1,04,000 रुपए का, वो लैदा उसकी लगवाई 10,000। फिर एक ऑपरेट इन्होंने किया इस बच्चे के लम्स का, जी। उसके पैसे लैदा दिए हैं। तो वेंटिलेटर पे हम लोग बच्चा वहाँ से उठा के भागे हैं। क्यों भागे क्यों थे आप? क्योंकि ये बिल्कुल इसको उन्होंने डेड ही करने की कोशिश कर रहे थे। इसके ऊपर 7 लाख रुपए लेने के बावजूद भी कोई अच्छी ट्रीटमेंट नहीं की इन्होंने वहाँ पे। जी, इसके ऊपर तजर्बे किए जा रहे हैं। किस हॉस्पिटल की? सर्जीमेट की बात कर रही हैं? सर्जीमेट की बात कर रहे हैं। इसके ऊपर तजर्बे कर रहे थे वो लोग। इसके हाथ का बुरा हाल कर दिया है, ये देखिए। अब हम लोग फातिमा मोलियर में मूव किया हम लोगों ने, वहाँ पे हमने 14 से 15 लाख रुपया लगाया है। तो ये जो इसके हाथ पे जो काला काला किस्म का मांस आया हुआ है फौरी उसके बाद ऑपरेट के बाद आना शुरू हो गया था, क्या हुआ था? हाँ जी, वो इन्होंने इसके ऊपर कोई इंजेक्शन लगाया है तो इसका पूरा हाथ डैमेज इन्होंने कर लिया है। अब डॉक्टर ये कहते हैं कि ये कटेगा, उसके लिए भी वो हमसे 10 से 15 लाख रुपया मांग रहे हैं फातिमा मोलियर में। फातिमा मेमोरियल वाले 15 लाख रुपए इसके ऑपरेट का मांग रहे हैं और जो ऑलरेडी सर्जीमेट में अब तक आपने अदा किए हैं वो कितने पैसे अदा किए हैं?
8.5 वहाँ पे अदा किया है, 10 से 13 लाख रुपया फातिमा मुल्लिन में हमारा लग चुका है। मेरे पास सारे रिपोर्टें हर किस्म यानी के। कि 8 लाख आपका एक लगा है, 13 लाख रुपया फातिमा मेमोरियल पे लगा है और अब मजीद 10 लाख रुपया और मांग रहे हैं इसका ऑपरेट करने के लिए। अपडेट करने के लिए, जो कि आज शाम को हम लोग जा रहे हैं इसको दाखिल करवाने के लिए। फातिमा मेमोरियल में जब आप गई हैं तो उन्होंने आपको क्या कहा, किस गलती की वजह से ये चीज़ हुई आपके पोते के साथ? तजर्बा किया गया, इस पे तजर्बा किया गया। तजर्बा किया गया, लहदा किस्म के इंजेक्शन लगाएंगे हैं और जब इन्होंने ये हमें दिया तो लपेट के दे दिया, हमें नहीं पता था कि इसके साथ ये इशू हुआ हुआ है। ठीक है, जब जब हाथ काला होना शुरू हो गया हुआ था कि हो गया हुआ था? हो गया हुआ था, हाथ काला हो गया हुआ था। इन्होंने ऐसे ही लपेट के हमें दे दिया है। पहले इन्होंने कहा जी पैसे जमा करवाएंगे, बकाया बिल तो बच्चा मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। मैंने डॉक्टर से बात इस की। हालत में आने के बावजूद भी ये हालत करने के बाद भी वो पहले पैसे मांग रहे थे आपसे, फिर आपके हवाले आपके पोते को किया? जी बिल्कुल, मैंने पैसे दिए और मैं सर पकड़ के बैठ गई हूँ। फिर सिस्टर और एक डॉक्टर हमारे साथ आए हैं, इनके हैंड ओवर बच्चा किया है ताकि इनको पता ना चले कि हाथ का ये इशू बन चुका है। फातिमा वालों ने हमें बताया कि देखिए आप बच्चा किस हालत में लेके आए हैं। तो आप जब दोबारा गई हैं सर्जीमेट वालों के पास, वहाँ के डॉक्टर से मिली हैं, तो क्या कहा उन्होंने? इस चीज़ का इकरार किया वो? जी बिल्कुल उसने किया। उसने कहा मेरे से गलती हो गई है, इलाज के दौरान ऐसे हुआ है। कहा आपसे मुझसे गलती हो गई? डॉक्टर ने कहा हाँ जी, जो इसकी ट्रीटमेंट कर रहा था उसने कहा गलती हो गई है, इलाज के दौरान ये सब कुछ हुआ है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। यानी कि बस ये सिंपल 2 लफ्ज़ के हमसे गलती होगी, आप बच्चा उठाएं यहाँ से ले जाएं आप अपना। यहाँ से लेकिन पेमेंट करने के बाद। ये भी कहा आपने? हाँ जी, पेमेंट करने के बाद, वैसे बच्चा नहीं देंगे। कैमरे खुला के देख ले, मैं सर पकड़ के वहाँ पे बैठी हुई हूँ। जी नाज़रीन, सर्जीमेट हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल है कि जिसका शुमार जो है लाहौर के जदीद तरीन अस्पतालों में होता है। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं तो वहाँ के डॉक्टर्स फिर शायद आप पे रहम खा लें, लेकिन प्राइवेट वाले तो जो आपसे पैसा जो लेते हैं उसके बाद अगर आपका बच्चे का ये हाल किया जाए तो आप वहाँ पे सर पीटते ही रह जाएंगे। तो आप मेरी बहन करती क्या है? इस आपका घर मैं देख रहा हूँ छोटा सा मामूली सा घर है, तो 17, 18, 20 लाख अभी तक लगा चुकी हैं आप, तो कैसे आपने अरेंज किया? सर मैं भी जॉब करती हूँ, मेरा बेटा भी जॉब करता है। हस्बैंड मेरे जो है ना वो उनकी शॉप है, लेकिन इतना काम नहीं है हमारा। कुछ मेरे रिश्तेदारों ने मेरी हेल्प की है, कुछ मैंने अपना मकान जो है ना वो गिरवी रखवाया है, अल्लाह। और आगे कुछ पता नहीं क्या करना है। तो अब जो 10 लाख रुपए आपसे वो मांग रहे हैं मजीद फातिमा मेमोरियल वाले, तो अब भी पैसे पहले मांग रहे हैं, अभी भी आपने पैसों का अरेंज करना है, अभी या हो चुका हुआ है? अभी करना है पैसों का अरेंज, करना है अभी आप। जी। तो सर्जीमेट वालों ने कोई आपसे माफ़ी नहीं मांगी? हम आपके पैसे आपको देने के लिए तैयार हैं, खुदारा कम से कम अपने पैसे तो पकड़े, आप जाके अपने बच्चे का कहीं और इलाज करवाएं। सर कोई माफ़ी नहीं, उल्टा वो हमें धमकियाँ दे रहे हैं। आपके पास सबूत मौजूद है जो आपने पैसे वहाँ पे दिए हैं? जी बिल्कुल, मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं। एक एक बिल है मेरे पास, मेडिकल के हैं, दूसरे जो हमने मेडिसिन खरीदी हैं, दूसरे डॉक्टर के बिल हैं, सब मेरे पास तो है। अब इस बच्चे की इस वक्त तो ये माशाल्लाह आपका पोता सोया हुआ है, तो जब ये उठा होता है तो क्या तकलीफ होती है? ऐसे क्या इसकी सिचुएशन क्या होती है? इसके हाथ में इतनी तकलीफ है कि इससे रहा ही नहीं जाता, इतना तकलीफ में ये बच्चा रो रो के रखता है। तो अगर आप इसका ऑपरेट अब ना करवाएं, अल्लाह वजल इसको सेहत तंदुरुस्ती दे और ये आगे फैली जाएगा, ये पूरे जिस्म पे आस्ता पूरे जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता फैली जाएगा। यानी इसका अब यही हाल है कि ऑपरेट होके इसका जो है काट देंगे। काट दिया जाए, हाँ जी। अल्लाह। और जिंदगी का भी खतरा है, इसमें इतनी विल पावर नहीं है। 23 दिन के दर्द वेंटिलेटर बर्दाश्त पे ये रहा है, 3 घंटे का एक ऑपरेट है, 2 ऑपरेट बता रहे हैं। तो कैसा आप कहेंगे इन डॉक्टर्स के बारे में जिन्होंने लाखों रुपया आपसे ले लिया? आप तो बड़ी उम्मीद से गई थी वहाँ पे अपने पोते को लेके, किसने आपको रिकमेंड किया था सर्जीमेट में जाएं आप? सर जी बस शुरू से प्राइवेट दिखा रहे थे कि लाडला था आपका माशाल्लाह? लाडला था, मेरा एक ही बेटा है। अच्छा, बेटा भी आपका एक ही मेरा है? एक ही है, यही था कि अल्लाह ने दे रहे तो खुशियों से हम लोग जाएं। कितनी देर बाद माशाल्लाह ये पैदा हुआ है शादी के? ये शादी के 3 साल बाद पैदा हुआ है। 3 साल बाद। तो आपका था या चलो इसकी जो ख्वाहिशात है मैं पूरी करती हूँ, जहाँ पे मैं 3 माह पैसे जोड़े हैं जॉब से, तो फिर ये ऑपरेट होना था। 2 लाख रुपया डॉक्टर ने लेना था, तो हम लोग बड़े खुश थे कि चलो अल्लाह दे रहा है तो प्राइवेट करवाते। हमें ये नहीं था पता कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। तो अब आप फातिमा मेमोरियल वाले ने आपको यकीन दिलाया ये कि इंशाल्लाह इसका ऑपरेट, वो भी बस कह रहे हैं कि हम अल्लाह के ऊपर करेंगे, हो गया तो हो गया, ना हो। अल्लाह तवक्कल है। तो यहाँ पे आप क्या पैगाम देना चाहेंगी आप? मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि कुछ सोचा करें कि जैसे आपके अपने बच्चे हैं ना, वैसे दूसरों के भी बच्चे होते हैं। तो इंसानियत के नाते से जो आप में ख़त्म हो चुकी हुई है, तो इस तरह ना किया करें। आपकी इतनी सी गलती दूसरों की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। वहाँ का जो अमला है, जिस तरह लाखों रुपया उन्होंने आपसे लिया, डॉक्टर्स ने लिया, वहाँ के स्टाफ ने वो आप में टिप दी, जो भी दिया, तो क्या आपको लगा था ये लोग पढ़े लिखे हैं, इनमें पढ़े लिखने वाली आपको कोई इसकी चीज़ नज़र आ रही थी जो बोल रहे थे जिस तरीके से आपको, जिस तरीके से आपके पेशेंट को ट्रीट कर रहे थे यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं, इनमें इंसानियत खत्म हो चुकी है, ये जानवर से बदतर है। आखिर में आप हमारी वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा के नाम क्या पैगाम देंगी? वो तो हर चीज़ पे फौरी तौर पे एक्शन लेती हैं।
जी मेरा यही पैगाम है कि हम लोगों ने जब से आंख खोली है ना, माँ बाप ने यही सिखाया कि शेर को ही वोट डालना है, तो अब तक हम लोग डालते ही आ रहे हैं। सपोर्टर नून लीग के हैं। जी बिल्कुल। ठीक हो गया। तो अब इनका काम है कि हमें इनकी हेल्प की इस टाइम ज़रूरत है। इन डॉक्टरों से जो इन्होंने मेरे बच्चे का हाल किया है, फ़ौरन एक्शन लें और इनसे पूछे कि ये इंसानियत है। मैं इतने पैसे लगाने के बावजूद मेरे बच्चे का हाथ जा रहा है, आगे मज़ीद मुझे पैसे दरकार है जो कि मेरे पास नहीं है। मेरी इनसे यही दरख्वास्त है कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए, फ़ौरन एक्शन लेके इस हॉस्पिटल जो आपका पैसा लगा कम से कम पैसा तो आपको वापस दिला जाए ताकि आप इसको आगे कहीं इलाज करवा सकें। जी बिल्कुल इलाज करवा सकूं और मेरे साथ इंसाफ किया जाए। जी दिखाएं वो कहाँ पे बिल्स वगैरह जो आपने जमा करवाए हैं और जो इसकी रिपोर्ट्स वगैरह हैं। अल्लाह वो सारी इसकी है, आपके पोते के सारे। ये 17 लाख के बिल हैं। जी जी। ये जो इसका इलाज हुआ है वो है, और कम से कम 10 से 15 डॉक्टरों को मैं दिखा चुकी हूँ, ये अब चेक कर सकते हैं। ये नाज़रीन ये मुख्तलिफ किस्म के बिल्स इनके यहाँ पे हैं जो इन्होंने फातिमा मेमोरियल में दिए हैं। तो तकरीबन ये बिल इस वक्त जो मेरे हाथ में जो है, इसकी जो आप देख सकते जो उन्होंने पे किया वो 6000 का एक बिल है, 1700 रुपया एक है। ये 3.5 लाख रुपए। अल्लाह अकबर। यानी कि ओवरऑल अगर आप नाज़रीन इन बिलों को कैलकुलेट करें, जो इन्होंने टेस्ट की सूरत में इनसे पैसे लिए हैं कि फ़लाँ टेस्ट होगा, फ़लाँ इसका ट्रीटमेंट होगी, फ़लाँ मेडिसिन होगी, तो ये उसके तमाम बिल्स इन्होंने अभी तक संभाल के रखे हुए हैं, जो ओवरऑल तकरीबन को 17-18 लाख रुपया इनके मुताबिक जो है वो बनता है। और ये आप देख लो नन्हा सा बच्चा है और उसके इन्होंने बेइंतहा किस्म के टेस्ट किए हैं। ये जनाब पाकिस्तान की काबिलियत है यहाँ के डॉक्टरों की, कि जो अच्छे भले इंसान को खुद ख़राब करते हैं जान के उसका केस, और उसके बाद जनाब लाखों रुपया जो है वो फ़ीस की सूरत में जो है वालदैन से जो है उनके घर वालों से चार्ज करते हैं। ये कितने बिल है? ये 50 हज़ार रुपया जो इन्होंने हैं, 38,000 रुपये। ये क्या इकट्ठे आपने जमा नहीं करवाया? क्या पैसे अरेंज करती थी आप? मैं पैसे अरेंज करती थी, मेरी इतनी नहीं है कि सकत के मैं इकट्ठे जमा करवा सकती। जी नाज़रीन यहाँ पर आप देख सकते हैं 50,000 का बिल एक है, 38,000 रुपये का बिल एक है, 50,000 का एक है, इसके अलावा एंड में 50,000 का एक है। वो कहती हैं जनाब मेरे पास इतनी सख्त नहीं थी कि मैं इकट्ठा 3.5, 4, 5 लाख रुपए देती, तो मैं पैसों का अरेंज करती थी और उसके बाद जनाब इन कसाईयों का मैं ज़बान बंद करती थी इनको पैसे दे के। तो अब आप बताएं मुझे कि यहाँ पे इन डॉक्टर्स के साथ क्या करना चाहिए, और ये सर्जीमेट वाले और फातिमा मेमोरियल वाले, इनके बारे में ज़रा कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये लोग जो लाखों रुपया बटोरते हैं गरीब आवाम से और बदले में वो ट्रीटमेंट भी ठीक नहीं करते, बदले में कहते हैं आप इसको उठा के यहाँ से ले जाएं, इनका क्या हल होना चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।